नमस्कार, मैं किरण ठाकुर फिर से हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल पे कोशिश करूँगा हमारे जो डे टू डे लाइफ की जो कई चीज़ें हैं, जो एक्सपीरियंस की है मैंने, जो एक नॉलेज है मुझे, जो कि आपकी एजुकेशन से रिलेटेड होगा, जो आपकी लाइफ से रिलेटेड होगा, जो थोड़ा सा हमारे फ्यूचर बिजनेसेस के बारे में होगा, कुछ दूसरी चीज़ों के बारे में होगा, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ लेटेस्ट चीज़ों के साथ आपके बीच आऊँगा। सारी की सारी चीज़ें हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होंगी, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होंगी, डे टू डे लाइफ की चीज़ें होंगी, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड होंगी। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो चूज़ किया है मैंने, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हम लोगों का एजुकेशन सिस्टम में भी स्पेसिफिक बात करूं तो हमारा जो प्राइवेट स्कूल एजुकेशन है और जो हमारा गवर्नमेंट स्कूल एजुकेशन है, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये अलग है, कैसे हम इसको बेहतर कर सकते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम चली हुई है। आज हम प्रेजेंट की बात करें, जो प्रेजेंट में जो स्कूल, प्राइवेट स्कूल और जो गवर्नमेंट स्कूल की जो सारी की सारी प्रॉब्लम चली हुई है, आप सुनते होंगे, आप लोग बातें भी करते होंगे कि गवर्नमेंट स्कूल्स के बहुत बुरे हाल हैं, सारे के सारे लोग बच्चे जो सरकारी स्कूल से निकाल के जो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती कर रहे हैं, डाल रहे हैं। आज हम इसके पीछे की थोड़ी सी डिटेल के बारे में समझेंगे, ये क्यों हो रही है और हम इस चीज़ को कैसे कम कर सकते हैं, और ये किस वजह से हो रहा है, और ये हमारे हाथ में है कि हम लोग इस चीज़ को बदल सकते हैं। सरकार को ब्लेम करना बंद कीजिए। सरकार बेशक है कि सरकारों को, जो गवर्नमेंट को उसमें स्कूल में जो टीचर्स हैं उनकी भर्ती करनी होगी, लेकिन जो उसके साथ में जो एक्चुअल जो चीज़ें हैं ना, वो उस हिसाब से नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। हमारी जो सोच है वहाँ पे चीज़ें अटकी हुई हैं, वहाँ पे कृपा अटकी हुई है, वहाँ पे प्रॉब्लम्स हम लोगों को क्रिएट हो रही है। तो हम इन चीज़ों को अच्छे ढंग से समझने की कोशिश करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ आप इन चीज़ों को अपने लाइफ के साथ रिलेट करके सोचेंगे। अगर आपके बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, या फिर आप खुद पढ़ते हैं, या फिर कोई आपके सोसाइटी में, आपके रिश्तेदार में कोई भी पढ़ता है, तो आपके आसपास में कोई स्कूल है, तो आप इस चीज़ को रियल लाइफ के साथ कंपेयर कीजिए, रियल लाइफ के साथ रिलेट कीजिए, तभी आप इस चीज़ को अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है? प्रेजेंट सिनेरियो ये है कि हम लोग जो अपने बच्चों को है वो सरकारी स्कूल से निकाल के प्राइवेट स्कूल्स में डाल रहे हैं, ये सोच के कि सरकारी स्कूल में एजुकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, वहाँ पे हमारे बच्चे आगे पढ़ नहीं सकते, कुछ नॉलेज गेन नहीं कर सकते, या फिर बोल सकते हैं कि अच्छी एजुकेशन हम लोग वहाँ पे नहीं ले पा रहे हमारे बच्चों के लिए। और जहाँ पे हमें लगता है कि जो प्राइवेट वाले हैं वो बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। अब मेन चीज़ पता है क्या है वहाँ पे? जो प्राइवेट को अलग करती है सरकारी से, वो है उनका मैनेजमेंट। अगर आप एजुकेशन की बात करें तो बेशक वो थोड़े से आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़े से हाई होंगे, आपकी टेक्नोलॉजी पे थोड़े से हाई हो सकते हैं, या फिर थोड़ा सा बोल सकते हैं कि थोड़ी सी लैब हल्की फुल्की जो उसके ऊपर हो सकती है। लेकिन जो मेन डिफरेंस जहां पे आता है, वहां पे सरकारी और जो प्राइवेट का डिफरेंस आता है, वो आता है उनके सिस्टम पे। जो स्कूल का सिस्टम है, जिस हिसाब से एजुकेशन वहां पे चलती है, जिस हिसाब से वहां पे चीजें होती हैं, उसका सिस्टम जो बनाया हुआ है, जो उसका तरीका बनाया हुआ है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंस डालता है। सरकारी में जो है वो बहुत ही ट्रेडिशनल चला हुआ है, सदियों से चला आ रहा हुआ है, जिसको बोल सकते हैं गुरुकुल के टाइप के चला हुआ है कि एक टीचर आएगा, 50,000 की सैलरी वाला आएगा, सुबह 10 बजे आए, क्लासरूम में बैठेंगे, आएगा, आज एक टॉपिक लेके आएगा, भाषण दे के चला जाएगा, ना इंटरेक्शन उतना ज्यादा होगा, ना कुछ सवाल जवाब होगा, उसके बाद अपना लेक्चर दे के परे चेयर पे जाके बैठ जाएगा। ये एक सिस्टम बना हुआ है गवर्नमेंट स्कूल्स का, सॉरी। और वहीं पे जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है कि किस टाइम पे, उस एग्जैक्ट टाइम पे टीचर्स को पहुंचना है, किस एग्जैक्ट टाइम पे स्टूडेंट्स को पहुंचना है, किस एग्जैक्ट टाइम पे आपकी जो मॉर्निंग असेंबली होनी है वो होनी है, किस एग्जैक्ट टाइम पे जो आपका
टीचर क्लास में जाएगा, कितने एग्जैक्ट टाइम में बाहर आएगा और कितनी देर तक बच्चों के साथ इंटरेक्शन होगी, कितना देर उनका रिवीजन होगा, वो सारा का सारा जिसको बोलते हैं ना सेट ऑफ रूल्स, एक सिस्टम के हिसाब से चलता है। वहां पे फिर टीचर भी उस सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, पूरा का पूरा मैनेजमेंट उस सिस्टम के हिसाब से चलता है। और वहीं पे जाके एक डिफरेंस पैदा होता है सरकारी और प्राइवेट में, और उसी का सरकारी वाले 200 फीस ले रहे हैं और गवर्नमेंट जो प्राइवेट वाले हैं जो 5,000 4,000 रुपए जो मंथली फीस है बच्चों की, वो चीजें ले पा रहे हैं। एक सिस्टम क्रिएट करने का नॉलेज दोनों जगह बेशक सही हो सकता, मैं इस पे बात नहीं करूंगा, टीचर दोनों जगह बढ़िया है, लेकिन जो गवर्नमेंट वाले हैं वो बहुत मेहनत करके आए हैं, बहुत कंपटीशन फाइट करके आए हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है उन्हें अपने सब्जेक्ट की, लेकिन वो सिस्टम नहीं बना पा रहे हैं। वहां का एक स्कूल का सिस्टम एक अजीब है कि वो उनसे वो चीजें करवा नहीं रहा है अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है हम लोगों का, उसमें दूसरी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो हमारे जो खुद की आती है। इसमें सबसे ज्यादा मैं तो बोलता हूं, पहले चलो स्कूल का सिस्टम भी ठीक है, उसके बाद हमारी जो पेरेंट्स है, जो हम लोग पेरेंट्स से अपने बच्चों के प्रति जो हमारी जो सोच है वो सबसे ज्यादा मायने रखती है। वही इस सिस्टम को खराब भी कर रही है, वही प्राइवेट सिस्टम को अच्छा भी कर रही है, वही गवर्नमेंट सिस्टम को खराब कर रही है। और इसका एग्जांपल हम बिल्कुल अच्छे ढंग से समझेंगे। आप रियल लाइफ के साथ इसको रिलेट करना, अपने आसपास की चीजों के साथ रिलेट करना, अपने आसपास के स्कूलों के साथ रिलेट करना, आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ते हैं उनके साथ रिलेट करना। जब आप सरकारी से निकाल के प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चे को लेके जाते हैं तो आप लोग क्या करते हैं? आपको पता है कि 4,000 रुपए मैं फीस दे रहा हूं, तो वहां पे अब अपने बच्चे को सुबह उठेंगे आप, फिर उसको आप तैयार करेंगे, उसकी यूनिफॉर्म पूरी तरह से उसको प्रेस करके रख देंगे, फिर उसके लिए नाश्ता तैयार करेंगे, लंच बॉक्स आप तैयार करेंगे, फिर उसके बाद नहलाएंगे धुलाएंगे, फिर उसकी कॉपियां इतने प्यार से, उसकी जो सारी की सारी बुक्स है उसको उसमें जो उसके जो बैग होता है उसमें भरेंगे, फिर उनको छोड़ने जाएंगे, स्कूल में जाएंगे। फिर कितने हम लोग कहते हैं ना, कितने ज्यादा हम लोग केयरिंग हो जाते हैं ऐसे मौके पे जब हमारा बच्चा प्राइवेट में जा रहा होता है, ठीक है। और सेम चीजें अगर सरकारी में स्कूल में तो भेजनी हो, आप अपने काम से निकल जाते हैं, बच्चा स्कूल जाता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, कुछ भी खाता रहेगा, जो बच्चा है वो खा लेगा, उसके बाद ना उसके लिए लंच पैक होता है, ना उसकी यूनिफॉर्म जो प्रेस होती है, कुछ नहीं होता। हाँ, तू तैयार होके निकल जा भाई। ये हमारी सोच देखो, जबकि वो तो अभी स्कूल पहुंचा भी नहीं, उससे पहले की हमारी एक्टिविटी ये बता देती, हम भेदभाव करना शुरू कर देते हैं कि हाँ तू सरकारी में जा रहा है, तू प्राइवेट में जा रहा है। बच्चे तो आपको है ना यार, बच्चे तो आप लोगों के खराब हो रहे हैं। आप जो सिखा रहे वही प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए आप उसी बच्चे को इस ढंग से ट्रीट कर रहे हैं, सरकारी स्कूल में भेजने के लिए आप बच्चे को उस ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। सबसे पहले तो इस चीज को बदलो, इस चीज से बाहर निकलिए। और प्राइवेट वाला वही सिस्टम अगर आप सरकारी वाले बच्चे के साथ जब आप सरकारी स्कूल में भेजते यही अपनाएंगे तो देखेंगे आप बहुत ज्यादा इंपैक्ट होता है। और उसके बाद का इंपैक्ट देखता हूं मैं कि जो एजुकेशन लेवल पे, स्कूल लेवल पे जो सबसे बड़ी इंपैक्ट होता है, जो डिफरेंस पैदा होता है प्राइवेट और सरकारी का, वो इस ढंग से होता है कि आप मान के चलिए आपका बच्चा स्कूल में जाता है, वहां पे पहली क्लास उसकी 10 बजे लगेगी, दूसरी क्लास उसकी 11 बजे लगेगी, टीचर ऑन द टाइम आपके पास पहुंचेगा, टीचर आपकी क्लास में पूरा जो 1 घंटे की क्लास है पूरा 1 घंटा बैठा रहेगा, सवाल जवाब करेगा, कुछ भी करेगा, कुछ ना कुछ तो कर रहा है, कुछ इंटरेक्शन हो रहा है उनके बीच में, कुछ क्वेश्चनिंग आंसरिंग हो रही है, कुछ गलत किया तो वो बता पा रहा है, वो चीजें हो रही है। बिल्कुल एक सिस्टमैटिक ढंग से जो प्रिंसिपल जो मैनेजमेंट है वो टीचरों को ट्रैक कर रहा है, वो बच्चों को ट्रैक कर रहा है, वो अपने पूरे दूसरे स्टाफ को ट्रैक कर रहा है, उनकी अटेंडेंस को ट्रैक कर रहा है, उनकी जो सारी की सारी जो डेली टेस्ट है या फिर जो वीकली टेस्ट है उनको ट्रैक कर रहा है। इतनी सारी चीजें उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है
उस ढंग को वही सिस्टम हम लोग सरकारी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सरकारी हम लोगों को लगता है कि प्राइवेट वाले तो चलो पैसे ले रहे हैं इसलिए वो उस चीज सिस्टम को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। सिस्टम को इंप्लीमेंट करने के लिए कहां लगते हैं पैसे? प्राइवेट वाले बेशक पैसा लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ताकि वो आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दे सके। बिल्डिंग बनानी है उन्होंने अपनी लैंड पे बनानी है, कहीं पे खरीद के लेनी है, बसें उन्होंने अपनी लगानी है, उसके बाद उन्होंने स्टाफ अपना रखना है, उसके बाद वहां की चाय कॉफी तक का खर्चा उन्होंने अपने एंड से करना है। तो बेशक है कि वो फीस लेंगे ही लेंगे, ठीक है, वो अलग बात है। और सरकारी वालों को तो हर चीज फ्री मिल रही है, लेकिन हम लोग फिर भी अपने बच्चों को उस ढंग से ट्रीट कर रहे हैं। वहां पे टीचर आपको फ्री में मिल जाता है वहां पे, क्योंकि वहां के मैनेजमेंट को टीचर नहीं लेना पड़ता, वहां के जो सारे खर्चे हैं वो गवर्नमेंट से आ रहे हैं, वहां की जो बसेज आ रही है आजकल बसों में फ्री हो रहे हैं आप लोगों को, बच्चों को जाने के लिए वो फ्री में है। कितनी सारी फैसिलिटीज दी है, तो जरूरत है सबसे ज्यादा हमारे सिस्टम को बदलने की। और जो इसमें गवर्नमेंट ने हम लोगों को ये मौका भी दिया है, हमारे पेरेंट्स जो है ना, हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि हमारे बच्चे जब जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पे आपकी जो एसएमसी है, जिसको बोलते हैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है, उसके आप मेंबर्स हैं, वो पूरा 100% इन्वॉल्व है वहां की आपके सरकारी स्कूल के मैनेजमेंट में, वहां के सिस्टम को चेंज कर सकती है, वहां की जो ट्रेडिशन है उसको चेंज कर सकते हैं, वहां नया कल्चर आ सकता है, वहां पे नया जो थ्योरी आ सकती है, वहां पे नई एक प्रैक्टिस हो सकती है, नई एजुकेशन की पॉलिसीज प्रैक्टिस हो सकती है। और साथ में आप कई वॉलंटियर होते हैं जो वहां पे जाके कुछ गेस्ट लेक्चर कर सकते हैं। इतना ज्यादा इजी एजुकेशन को वहां पे हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमारा जो एसएमसी वाले हैं वो कभी वहां के सिस्टम को चेंज करने की नहीं सोचते। एसएमसी वाले कभी वहां पे कभी टीचर कम आता है तो उसकी कंप्लेंट नहीं करते, कोई टीचर नहीं है तो उसकी लिए आवाज नहीं उठाते, कोई टीचर बच्चों को टाइम से नहीं पढ़ा रहा है, कोई क्लासेस नहीं लगा रहा है, कोई होमवर्क नहीं दे रहा है, उनको इंटरेक्शन नहीं कर रहा है, उनके साथ कोई जिसको बोलते हैं डेली टेस्ट या वीकली टेस्ट नहीं ले रहा है। तो एसएमसी किस चीज के लिए? एसएमसी सिर्फ उन्हीं चीजों के लिए। अगर एसएमसी स्ट्रांग होगी ना, वो स्कूल में सेम चीजें इंप्लीमेंट, वही सिस्टम इंप्लीमेंट हो सकता है जो प्राइवेट में हो सकता है, क्योंकि वो सारा का सारा दिमाग का खेल है, वो सारा का सारा एक टाइम को मैनेज करने की चीजें बात है, और जो कार्य है, जो काम है, जो एजुकेशन है, उसको अच्छे ढंग से मैनेज करने की बात है। तो एसएमसी वालों, मैं तो आपसे कहता हूं कि आपके बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, आप लोग किसी प्राइवेट स्कूल में जाके वहां का सिस्टम एक बार कॉपी करके ले आओ, घर पे लिखो, उसको स्टडी करो और उसको पूरा पूरा इंप्लीमेंट करने की कोशिश करो। सारा का सारा सिस्टम का खेल है, सारा का सारा वहां का जो माहौल है, जो मैनेजमेंट है, उसका खेल है। अब आप एक एग्जांपल के थ्रू आपको बताऊंगा कि कैसे प्राइवेट वालों ने इतना अच्छे ढंग से सिस्टम बनाया हुआ है कि बच्चे वहां पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, चीजें अच्छी अच्छी उनको सीखने को मिलेंगे, और जो फैमिली के साथ पेरेंट्स के साथ इंटरेक्शन है वो भी ज्यादा बढ़ जाता है स्कूल के साथ। और साथ में जो पेरेंट्स है अपने बच्चों की सारी चीजों को ट्रैक भी कर पाते हैं। जैसे प्राइवेट वालों में आपने देखा होगा कि उनको होमवर्क दिया जाता है, उनको कॉपी दी जाती है, डेली वर्क की होती है, उसके बाद उनकी असाइनमेंट ली जाती है, उनकी वीकली मंथली जो असाइनमेंट्स होती हैं वो ली जाती हैं। और एक मेरा फ्रेंड है जो प्राइवेट में है, वो तो इतना भी कहता है कि अभी कुछ एग्जाम्पल मैं आपके सामने देता हूं कि एक बार उसने कहा था कि एक बच्चे के साथ क्या हुआ कि हम लोग एक पेरेंट्स का मुझे फ़ोन आया रात को 8 बजे, मैं घर पे था, एक पेरेंट का मुझे फ़ोन आया कि मेरा बच्चा जो चौथी पांचवी में पढ़ता था, उसने कहा कि मेरा बच्चा आज घर पे टीवी देख रहा है, कुछ फ़ोन चला रहा है या फिर ऐसे ही खेल रहा है, लेकिन किताबें नहीं पढ़ रहा है या फिर कोई अपना होमवर्क नहीं किया है, कर रहा है। तो क्या आपने उसको आज काम नहीं दिया है, या आपने पढ़ाया नहीं है, या उसको घर पे होमवर्क नहीं दिया? तो टीचर ने कहा कि भाई आज होमवर्क नहीं दिया है, कुछ उसने रीजन बताए। लेकिन आप अवेयरनेस देख पा रहे हो, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था उसका बच्चा, तो वो अवेयर है उस
टीचर से पूछने के लिए इतनी रात को फोन कर रहा है कि मेरा बच्चा पढ़ क्यों नहीं रहा, आपने होमवर्क क्यों नहीं दिया। वो एक सवाल उठा रहा है, क्वेश्चन उठा रहा है मैनेजमेंट पे, स्कूल के उस टीचर पे कि आपने मेरे बच्चे को लगता है आज पढ़ाया नहीं, आपने मेरे बच्चे को आज घर काम करने के लिए नहीं दिया है, होमवर्क नहीं दिया। कितनी जागरूकता है। यही चीज जब सरकारी की बात होती, जब आपका सेम बच्चा मान लो उसको उठा के हमने सरकारी में डाल दी, वहां पे क्यों नहीं ये चीज करते। साथ में हम हमारी अवेयरनेस के एक दूसरा एग्जांपल दूंगा कि उसी टीचर ने कहा कि एक दिन शाम को फिर से मेरे एक 9th या 10th के एक स्टूडेंट के पेरेंट का फोन आया मुझे कि आपने इसके क्वेश्चन में, इसका असाइनमेंट चेक कर रहा था, आपने कुछ लिखने को दिया था और इसने एक वर्ड, एक कुछ वर्ड था उसका एक स्पेलिंग का थोड़ा सा मिस्टेक थी इसकी, पर आपने उसको राइट कर दिया है, टिक कर दिया है। तो उसने कहा, मेरे फ्रेंड ने कहा जो कि एक टीचर, उसने कहा कि मुझे ध्यान नहीं रहा होगा, बहुत सारी कॉपीज चेक हुई थी तो उसमें शायद मुझे स्पेलिंग का ध्यान नहीं। लेकिन उस टीचर ने उसको रात को फोन किया कि आप मेरे बच्चे को क्या सिखा रहे हैं, मैं उसकी चेक कर रहा था, अब तो ये मेरे साथ लड़ रहा है कि टीचर ने इसको ठीक किया, इसका मतलब इसकी स्पेलिंग यही है। कि देख रहे हैं आप जागरूकता की हमारी हद देख पा रहे हैं। जब हम प्राइवेट पे भेजते हैं वहां पे हम लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना शुरू कर देते हैं, हमें लगता है कि वाह 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 हमारी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्राइवेट में जाता अरे 4,000 रुपए देता हूं मैं, 10,000 रुपए देता हूं मैं, तो फिर टीचर की तो है ही है, मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि मैंने 10,000 रुपए दिए। जबकि वही चीज खर्चा तो सेम सरकारी में भी आता है, लेकिन वहां पे सरकार पे कर रही है, आप नहीं पे कर रहे। तो आपका वही बच्चा, आपको वहां पे आप उसकी चिंता नहीं है, आप उसको रहने दे रहे हैं, आप उसको शाम को कभी ये नहीं पूछते कि आज क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया। अगर ये चीजें आपने देखना शुरू कर दी तो मुझे लगता है कि आप अपने गांव के, अपने एरिया के जो सरकारी स्कूल है वहां पे हर फैसिलिटी, हर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट प्रोवाइड करना चाहती है। आप लोग डिमांड तो करो, क्योंकि अपने एंड से प्राइवेट में तो आप डिमांड कर लेते हैं कि भाई हमारा बच्चा, हम 5,000 फीस देते हैं, आप लोग ये क्यों नहीं करते, हम 5,000 फीस देते हैं, आप एजुकेशनल टूर पे क्यों नहीं लेके जाते, हम 5,000 10,000 फीस देते हैं, आप लोग हमारे बच्चों को ये ग्रूमिंग की क्लासेस क्यों नहीं देते, आप हमारे बच्चों को ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की क्लासेस क्यों नहीं देते। सेम चीजें सरकारी में भी हो सकती है, बस आपके खुद के जागरूक होने की जरूरत है। एसएमसी वालों, मेरी गुजारिश है आपकी कि आपका बच्चा जो स्कूल में पढ़ रहा है, आप वहां के उस सिस्टम को पूरे को बदल सकते हैं। सिर्फ वहां के सिस्टम को बदलना है, किसी टीचर को नहीं बदलना, किसी उसकी कंप्लेंट नहीं करनी, कुछ नहीं करना है। वहां क्या उसका सिस्टम को बदलना है, टाइम को मैनेज करना है, उसके जो काम करने के तरीके को मैनेज करना है, नई नई टेक्नोलॉजीज के साथ नए जो तरीके हैं पढ़ाई करने को, उनको इंप्लीमेंट करने की तरफ आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी ये प्राइवेट सरकारी को छोड़ दो, आपका प्राइवेट वाला भी सरकारी वाला भी अच्छे ढंग से पढ़ेगा, पर अपने खुद के बच्चे को सरकारी मानना बंद कर दो। आपको उसको, अपने बच्चे को अपना ही बच्चा मान के चलना पड़ेगा, फिर वो चाहे प्राइवेट में पढ़ रहे हो या सरकारी में पढ़ रहे हो। थैंक यू। फिर से हाजिर होऊंगा कभी नेक्स्ट टाइम अपने एक नए वीडियोस के साथ, नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हम डेली लाइफ से रिलेटेड होगा, रियल लाइफ से रिलेटेड होगा, आपकी डे टू डे लाइफ का इम्पैक्ट करने वाला होगा। थैंक यू सो मच।